हेलो मेरे प्यारे बच्चे। आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ खासकर अपने उन बच्चों के लिए जो इस बार सेकेंड टर्म का जेईई मेंस का एग्जाम दे रहे हैं। बच्चे, आप लोग सभी अपने सिलेबस को लगभग रिवाइज कर चुके होंगे, पढ़ तो चुके होंगे पहले से ही, और हमें ये मालूम है और पूरा विश्वास है कि आप लोग हाईली मोटिवेटेड होंगे। अभी इस बार चूंकि लास्ट चांस है हमारा जेईई मेंस का, तो ऑब्वियसली आप लोग एकदम बिल्कुल लगे होंगे कि नहीं, इस बार छोड़ना नहीं है, इस बार मुझे एकदम जेईई मेंस में अपना बेस्ट दे करके मैक्सिमम से मैक्सिमम हमें अपना परसेंटाइल बढ़ाना है। लास्ट टर्म में जो कमी रह गई थी जनवरी वाले पेपर में, तो आप लोग सभी बच्चे ये सोच रहे होंगे कि इस टर्म में हम लोग को बहुत अच्छा करना है ना बच्चे, और आप लोग करेंगे भी बहुत अच्छा। आज मैं आपको कुछ बातें बताता हूं जेईई मेंस के एग्जाम के लिए। आप लोग ऐसे ही बहुत घबराते हैं जेईई मेंस के एग्जाम को लेकर के, लेकिन ये एग्जाम कहते तो है बड़ा टफ सा एग्जाम होता है, लेकिन ऐसा है नहीं। जेईई मेंस का एग्जाम क्लियर करना बहुत आसान है बच्चे। अगर थोड़ा सा आप मतलब सिलेक्टिव ढंग से अपना प्रिपरेशन करो, और खासकर पेपर के टाइम में आप लोग बिल्कुल ध्यान से पेपर को करो। बच्चे, जेईई मेंस की खास बात क्या है कि इसमें हमें सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का नहीं सोचना चाहिए। देखो बच्चे, दो तरह के बच्चे, एक तो जिनको कोई करना है कि नहीं हमें आउट ऑफ 300 स्कोर करना है, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। वो लोग कुछ बच्चे हैं जो 300 में 300, 395, 295, 290 स्कोर करेंगे। बहुत ऐसे बच्चे हैं। हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो कि एक मिडिल लेवल का प्रिपरेशन करते हैं और जिनको सिलेक्शन चाहिए, अच्छे कॉलेजेस में जाना है जिनको। ज्यादातर तादाद बच्चों का ऐसा है, और उन बच्चों के लिए मेरा ये सजेशन है बच्चों कि आप लोग जब जेईई मेंस का एग्जाम देते हो ना, तो उसमें जो पेपर्स आते हैं, जो 3 पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, इसमें पहली बात तो आप याद ध्यान रखना कि हमें कोई ना कोई एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जो बहुत आपका फेवरेट होगा, जिसमें आपने बहुत मेहनत की होगी और जिसका स्कोर आप हमने हमेशा अच्छा से करा होगा। पूरे साल कई सारे पेपर आपने दिए होंगे, तो उसमें आपका स्कोर अच्छा रहता होगा। उसमें कोई ना कोई एक ऐसा सब्जेक्ट होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका तीनों बहुत अच्छा होता है, ये प्रोडिजी बच्चे होते हैं, बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कि एक पेपर, एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है। मैं तो कहता हूं कि जिन बच्चों का सिर्फ 2 सब्जेक्ट अच्छा है, कई सारे बच्चे ऐसे जो कि एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, वो भी अपने जेईई मेंस के स्कोर को बहुत अच्छा तक ले जा सकते हैं। मतलब सम्मानजनक स्थिति में। मतलब कि आपको देखो बेटा, ये जान लो कि नीट का पेपर नहीं है। नीट में क्या होता है ना कि वहां पे हमें हाईएस्ट स्कोर दिखाना होता है अपना। 720 में से 650, 680, 700 तक जाओगे तो बड़ी अच्छी बात है। तब आप मतलब आपका सिलेक्शन होगा, आपको कोई सी ग्रेड, बी ग्रेड कॉलेज मिलेगा। मतलब ये है। यहां पर ऐसा नहीं है बच्चा। जेईई मेंस में स्कोर हमारा लगभग 50% रहता है। अगर आपका ये जान लो कि जिन बच्चों का 150 नंबर से 200 नंबर के बीच में रहेगा, उनका परसेंटाइल 98 से लेके 99.9 परसेंटाइल्स के बीच में रहेंगे। आपने जान लो, तो सोचो कितना आसान है। 50% स्कोर करना है आपको। 300 में से 150 से लेकर के 200, 220 तक अगर ले जाते हो अपने स्कोर को, मतलब आपने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है। हम प्रोडिजी बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल ज्यादातर जो बच्चे हैं। अगर 8 लाख बच्चे प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो उसमें से मैं कह रहा हूं कि ज्यादातर जो बच्चे होंगे वो उस लेवल में रहते हैं, इस जोन में रहते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है, आप ऐसे सोचो कि अगर मान लो कि 25 क्वेश्चन हमें केमिस्ट्री का करना है अटेम्प्ट, 25 फिजिक्स का और 25 मैथमेटिक्स का, तो इसमें से आप आसानी से पहले ये सोचो कि कौन सा सब्जेक्ट मेरा सबसे अच्छा है। जब एग्जाम में बैठो तो उस सब्जेक्ट को निकालो और उसमें से एकदम बढ़िया से स्कोर करो। चुनना है। सोचो ना कि आपको 30 क्वेश्चन दिया है और उसमें से आपको 15 क्वेश्चन चुनना है। 15 से 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन छोड़ दो, 15 से 20 क्वेश्चन चुनना बहुत आसान है बेटा। मतलब अगर थोड़ा सा भी आपने सीरियस प्रिपरेशन करा है तो मेरा कहने का मतलब ये है। अगर मैं देखता हूं, मैं एज ए टीचर नहीं देख रहा हूं आपको, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं और मैं ऐसा नहीं सोचता हूं कि अरे मेरे से तो 300 का 300 क्वेश्चन बनता है। मैं एज ए स्टूडेंट तुमसे बात कर रहा हूं कि जब मैं एज ए पेपर देखूंगा तो मैं चुनूंगा
अच्छा ये वाला क्वेश्चन आज जाता है, फटाफट करो। ऐसे ऐसे करते करते मैं 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में हम सिलेक्ट कर लेंगे कि नहीं इतने क्वेश्चन तो मेरा एकदम 100% सही है। और अगर ऐसा हुआ तो मतलब सोचोगे यार डूइंग आउटस्टैंडिंग बच्चे। उसके बाद फिर आप क्या करो, वैसे ही मैथमेटिक्स निकालो। बहुत सारे बच्चों का देखा गया है ऐसा, ऑल्दो मैथमेटिक्स मेन सब्जेक्ट होता है आपका, लेकिन फिर भी हम लोग जो लेवल जो होता है थोड़ा सा मैथमेटिक्स का हार्डनेस का वो काफी ज्यादा होता है, तो उसमें बच्चे बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं आप 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन करो अच्छे से। और इवन यहां पे ये नहीं करना चाहिए कि एक तरफ से ऐसे स्क्रॉल करे जा रहे हैं, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन देखना अच्छा, एक लाइन में लगा ये क्वेश्चन मैंने कई बार देखा है या पढ़ा हुआ या मेरे जोन का है, करेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे। हमें सेलेक्ट करना है 30 क्वेश्चन में से 15 से 20 क्वेश्चन जो मुझे अच्छे से आता है। और अगर आपने ये ध्यान रखा, आप सोचो कि अगर आपने ऑन एवरेज तीनों सब्जेक्ट मिला करके 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हो, 45 से 50 क्वेश्चन, 45 से 50 क्वेश्चन, यानी कि यू आर स्कोरिंग 200 मार्क्स। और आप सोच सकते हो कि अगर उसमें से एक दो गलत भी हो जाता है, 3 क्वेश्चन गलत भी हो जाता है, तो भी आपका मार्क्स 180 नंबर 170 नंबर रहेगा, जो कि मतलब आप देखना कि आपका कितना बढ़िया परसेंटाइल आएगा फाइनली। तो बच्चों मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि एकदम जब पेपर देने जाओ आप, तो वहां पर इन्हीं सब चीजों का बहुत ध्यान रखना है। मैं आपको कहता हूं कि अगर आपने थोड़ा सा सीरियस स्टूडेंट्स की बात, देखो बच्चों हम हमेशा मिडिल पाथ के स्टूडेंट्स की बात करते हैं, हम कभी भी बहुत प्रोडिजी बच्चों की बात नहीं करते हैं जो एकदम बिल्कुल मतलब बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड है, या बहुत गधे बच्चों की बात नहीं करते हैं क्योंकि जिन्होंने प्रिपरेशन करा नहीं है उनके बारे में कुछ बोलना ही नहीं है। वो जब एक साल में कुछ नहीं किया है तो नहीं करेंगे कुछ। अब मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं कि जो बच्चे सचमुच में थोड़ा सा प्रिपरेशन किया है अपना सीरियस ढंग से, पूरा साल लगे रहे हैं बच्चे और पूरा अपना सारा सिलेबस कंप्लीट किया, कई सारे टेस्ट दिए हैं, सब कुछ किए हैं, उन बच्चों की बात कर रहा हूं कि उनको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप इस मेथड को अप्लाई करो। अभी तुम चेक करना चाहते हो तो अभी भी आपके पास 4-5 दिन है, 6 तारीख से हमारा पेपर स्टार्ट हो रहा है। आप बहुत सारे ऑनलाइन पेपर्स हैं अवेलेबल, आप उसको दो और इसी मेथड को अप्लाई करो। देखो कि अच्छा मेरा फिजिक्स अच्छा है, 15 से 20 क्वेश्चन हमने कर लिया, केमिस्ट्री मेरा बहुत अच्छा है। बच्चे मैं आपको बताता हूं एग्जाम्पल के तौर पे, हमारे पास ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनको मैंने पढ़ाया है, जो मेरे साथ रहे हैं, उन्होंने केमिस्ट्री में 22 क्वेश्चन सही करके आए हैं। ऑल्दो उन्होंने फिजिक्स में 12 क्वेश्चन, मैथ्स में 8-9 क्वेश्चन कर लिया, इसी में उनका सिलेक्शन हो गया, बहुत अच्छा परसेंटाइल ले आए वो। आप समझ सकते हो? तो कहने का मतलब मैं कह रहा हूं कि आपके पास है कि अगर आपने थोड़ा सिस्टमेटिक, आप ये कोशिश करोगे गए हैं ऐसे स्क्रॉल किए जा रहे हैं, सबको अटेम्प्ट करना है, हर एक सब्जेक्ट में आपने 30-30 क्वेश्चन 25-25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया और पता चला कि उसमें से आधा सही था और आधा गलत था, क्या हुआ? आपका सारा काम खराब हो गया, काफी नीचे आ जाएगा परसेंटाइल आपका। मेरा कहने का मतलब है यहाँ पर जो है ना वो होता है ना एकदम पिक करने वाली बात है, पिक करना है। ये बहुत सारा ढेर लगा हुआ है, उसमें क्या अच्छा है ये ऐसे ऐसे करके पिक कर लेना है। और कितना पिक करना है? 50 क्वेश्चन। अपने स्कोर को बहुत अच्छा ले जा सकते हो और आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकते हो। ठीक है बच्चे, तो ये तो हुआ पहली बात। दूसरी बात हुई, देखो बेटा ये सीबीटी बेस्ड एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। आपको हो सकता है कि एग्जामिनेशन हॉल में जब आप एग्जाम दे रहे हो तो वहां पे भी आपके साथ कई सारी कठिनाइयां आए। हो सकता है आपका कंप्यूटर कभी सर्वर डाउन हो जाए, कभी वहां का सर्कमस्टेंसेस ऐसा हो कि फैन नहीं चल रहा है, ये नहीं हो रहा है। उन सब बातों को थोड़ा पहले से दिमाग में रखना कि हो सकता है ऐसा हो, और उससे बिल्कुल घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। खासकर उन बच्चों के लिए जिनका एक्सपोजर थोड़ा कम रहा है, उन्होंने कम टेस्ट दिए हैं ऑनलाइन बैठ करके, तो हो सकता है अचानक जब वहां जाओगे तो तुमको बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहूंगा 2 चीजें। एक तो काम करो कि अभी भी अगर ऐसे आपने किया होगा, लेकिन अगर अभी भी नहीं किया होगा तो कम से कम घर पे बैठ करके 2-3 ऑनलाइन टेस्ट जरूर दो, हर दिन 1-2 करके दो, ताकि तुमको पता चल जाए कि कैसे उसको स्क्रॉल करना होता है, कैसे सेलेक्ट करना होता है, कैसे चॉइस फिल करना होता है। तो ये सब चीजों का आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, पहले से आपको पता होना चाहिए कैसे होता है, कैसे हम वापस उस क्वेश्चन को वापस जाके देख सकें कि जिसको मैंने छोड़ दिया था वापस मतलब बाद में देखने के लिए। तो इन सब चीजों का आपके पास प्रैक्टिस होना चाहिए। हो सकता है कि वहां पर भी आपको ये सब दिक्कत हो कि सर्वर डाउन होने की वजह से आप पीछे ना जा पाए या और कुछ प्रॉब्लम हो टेक्निकल से रिलेटेड, तो
उनमें घबराना आपको नहीं है। आप ऐसे करोगे इसको मिल गया, तुम घबरा गया, चलो तुम्हारे के सब पसंद आने लगे, फिर बाप रे मेरे पास टाइम तो कम है और अब मैं क्या करूं। घबराना नहीं है बच्चों, प्लीज, नहीं तो इससे आपका टाइम बहुत खराब हो जाएगा। आपको एकदम बिल्कुल काम रहना है, एकदम आराम से रहना है, थोड़ा देर कर देखना है। अगर कोई डिफिकल्टी होता है तुरंत वहां पे जो इन्विजिलेटर होते हैं उनसे कांटेक्ट करो, वो आपको सजेस्ट करेंगे, मतलब आपको हेल्प करेंगे। इसलिए इन सब चीजों से घबराना नहीं है। बाकी चीजों से भी नहीं घबराना है कि वहां पे फैन नहीं चल रहा है, गर्मी लग रही है। हमारा एक बच्चा है जो लक्षित लास्ट ईयर IIT कानपुर में है अभी, उसने बहुत अच्छा किया है पेपर, लेकिन उसके साथ थोड़ी सी ये दिक्कत रही थी। उसने बताया कि सर वहां पे बहुत पसीना आ रहा था, ये था वो था। हम कहा अच्छा बेटा चलो, हमें ये पता चला कि ऐसी भी दिक्कतें होती हैं जिसकी वजह से बच्चा थोड़ा सा नर्वसनेस फील करता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे हो सकता है ऐसा हो सर्कमस्टेंस। आप उसके लिए पहले से ही तैयार रहो, आप अपने को पूरा प्रिपेयर रखो उसके लिए, और इन सब चीजों का भी बहुत ध्यान रखना आप कि अच्छे से हमें जब, और ये चीज आपको तब हेल्प करेगा जब पहले से ही 2-3 पेपर आप प्रैक्टिस कर लो, तब देखना फिर वहां आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको यूज्ड टू होगा कि ये चीज मैंने ऐसे देख रखा है। ठीक है बच्चे, तो इन बातों का थोड़ा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। बाकी कुछ दिक्कत है नहीं ऐसा वहां पर जाकर के। मैं आपको बताता हूं, यहाँ पर जो स्ट्राइक रेट होता है ना बच्चे जेईई मेंस का, वो गजब का होता है, अपने आप स्ट्राइक रेट बहुत होता है। जैसे कि आपने देखो बच्चों, जैसे कि आपको मान लो कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, जैसे कि जो नीट का पैटर्न है कि उसमें 45 क्वेश्चन आपको करना है, तो थोड़ा चांसेस रहता है कि अगर एक सब्जेक्ट से, एक चैप्टर से 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं अगर, तो वहां पे हो सकता है कि डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया। लेकिन जब यहां पर एक चैप्टर से एक ही क्वेश्चन है, तो इसका मतलब समझ लो कि आपका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा होगा बच्चों। जैसे कि आपने केमिस्ट्री में थ्योरी पढ़ा है ना, कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी में क्या पढ़ते हैं हम लोग कि अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है तो कोलिजन होने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो आप समझ लो मतलब कि आपका जो स्ट्राइक रेट होने वाला है क्वेश्चन के साथ, वो गजब का होने वाला है जेईई मेंस में। बस थोड़ा सा अपने मन में विश्वास रखो और देखना कि कितना मजे से तुम पेपर करोगे। ठीक है बच्चे, तो इसलिए बिल्कुल आराम से अपना प्रिपरेशन करो। अब एकदम बिल्कुल आ गया है, 2-3 दिन के बाद आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। बिल्कुल शांत मन से, एकदम बिल्कुल हाईली मोटिवेटेड, सबसे बड़ा विश्वास रखो अपने अंदर कि हमने जो पढ़ा है वो एकदम बिल्कुल बहुत अच्छा हमने पढ़ रखा है। एकदम अब आ गया है वो टाइम जिसमें जाकर के मुझे एकदम अच्छे से एकदम बिल्कुल अपना स्कोर को 99.9% करके ही आना है। यही मेरा टारगेट है, बिल्कुल 100% तक भी जाएंगे। ठीक है बच्चे, और वो जाने का तरीका यही है कि वहां पर जाकर के एक धड़ाधड़ एक तरफ से सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं। पहले फटाफट जो हमें आता है, एक बार अगर हमने 50 का आंकड़ा पार कर लिया ना बच्चे, कि हमने 50 क्वेश्चन सही कर दिया, तो फिर आराम से बैठ करके इसके स्क्रॉल करते हुए देखते रहो और बढ़िया से करो। और एक बात, थोड़ा सा एक लास्ट चीज कि हो सकता है कि कभी-कभी क्या होता है ना, अपनी गलती की वजह से हम कुछ ऐसा दबा देते हैं, कोई ऐसा की रहता है वहां पर जिससे पेपर सबमिट हो जाता है, लेकिन वो एक मन में भ्रांति होती है। ऐसा होता नहीं है, जब तक आपका टाइम नहीं हुआ है ऐसा पेपर सबमिट नहीं होगा। आप कुछ गलत कर दियोगे, कुछ दिक्कत अगर होती है तो आप अपने इन्विजिलेटर से तुरंत कांटेक्ट करना। ऐसा नहीं कि ये सोच करके घबरा जाना कि हो सकता है क्या हो गया मेरे साथ, या पेपर अचानक तुम्हारे स्क्रीन से चला गया। तो इन सब बातों से ऐसा घबराना नहीं, तुरंत कांटेक्ट करना। ठीक है बच्चे, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ निदान होता है वहां पर। ठीक है, और अपने आप को बिल्कुल शांत मन से पेपर देना। जेईई मेंस का पेपर बहुत आसान होता है, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है बच्चे, ऑल द बेस्ट, जस्ट रॉक।